हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं अभी तक आपसे हर वीडियो में बोलती आई हूँ कि आप जितना हो सके अपना सिर्फ टाइम अपनी पढ़ाई को ही दीजिए, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है। इसी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास डिस्कस करने से पहले हम लास्ट क्लास का थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अगर लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन टाइप्स के बारे में, जिसमें आपका था बडिंग पहला, और सेकंड था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड लास्ट था आपका स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। आई होप इन तीनों के जो भी एग्जांपल्स हमने आपको दिए थे वो आपने याद कर लिए होंगे, और जो भी डिफरेंसेस या जो भी हमने आपको इनके बारे में बताया था वो सारी चीज़ें आपने याद कर ली होंगी। और इसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको बता रखा है कि उसमें हमें दो इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से आपका एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। जिसमें क्या होगा कि आपका मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट दोनों जो है फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन करेंगे और एक नए इंडिविजुअल का जो है फॉर्मेशन करेंगे। और इसमें हमने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था कि इसमें आपका गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा। और इसी के साथ हमने आपको ये बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नीड की, तो इससे क्या होता है कि आपके जितने भी जो स्पीशीज हैं उनमें जो है वेरिएशन क्रिएट होता है। इसी वजह से जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जरूरी है। ठीक। और लास्ट हमने पॉइंट बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये जितने भी हमारे हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। आई होप लास्ट क्लास का हमने आपको जो भी बताया था वो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हमने आपको रिवाइज करा दिया। अब इसी के साथ हम आज की क्लास के स्टार्टिंग करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। अब देखो बच्चों, अगर हम प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का वो होता है हमारा फ्लावर। ठीक, क्या होता है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का? फ्लावर। अब देखिए, रिप्रोडक्शन डिस्कस करने से पहले प्लांट में हम पहले फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सबके घरों के आसपास या इवन आप सबके घरों में भी फ्लावर्स तो होंगे ही। अब देखिए, अगर हम फ्लावर की बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें डायरेक्ट ऐसे फ्लावर तो लग नहीं जाते हैं। पहले सबसे जो आपका स्टार्टिंग का पीरियड होता है उसमें क्या होता है, आपका ये जो फ्लावर होता है वो जो है बड शेप में होगा, मतलब कि बड के फॉर्म में होगा। ठीक, स्टार्टिंग फेज में। और उस पर क्या होगा, ये जो बड होते हैं वो ग्रीन पार्ट से जो है ढके होते हैं। ठीक, ग्रीन पार्ट से जो है बड ये आपके ढके होते हैं। अब हम इन ग्रीन पार्ट को बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। ठीक। अब अगर हम इसके वर्किंग की बात करें सेपल्स के, तो सेपल्स बेसिकली होता है आपका जब फ्लावर आपका बड फेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। हमने आपको क्या बताया कि जब हमारा जो फ्लावर है वो बड फेज में होगा तो उसमें ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। और ये सेपल्स हमारा जो फ्लावर जब बड फेज में है उस टाइम पे इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक। अब नेक्स्ट है आपका पेटल्स के बारे में। पेटल्स, जिसको हम पंखुड़ी भी बोलते हैं शायद, पेटल्स। ठीक। अब क्या होता है, ये जो पेटल्स होते हैं वो आपके कलरफुल होते हैं, कलरफुल होंगे। ठीक। और इनमें जो होता है फ्रेगनेंस भी होती है। ठीक। अगर हम पेटल्स के वर्किंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो ये पेटल्स होते हैं वो बेसिकली आपके जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। अब अगर हम पेटल्स के बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करें फ्लावर के, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका जो होता है ये फ्लावर का या फिर प्लांट का जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल। ठीक। और ये होता है आपका एंथर नहीं, स्टेमन। इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे स्टेमन। ठीक। क्या बताया हमने आपको? पहले सबसे हमने आपको सेपल्स के बारे में बताया। सेपल्स क्या होता है, जब आपका फ्लावर जो है बड फेज में होता है
तो ये जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके फ्लावर को बड फेज में, ठीक। और सेकेंड हमने आपको बताया पेटल्स के बारे में, जो कि आपका कलरफुल होगा और इसमें इवन नेक्टर भी प्रेजेंट होता है और इसमें फ्रेगनेंस, खुशबू होती है, जिसकी वजह से जो आपके पॉलिनेटर्स हैं वो अट्रैक्ट होके प्लांट्स के या फिर फ्लावर के पास आएंगे और आगे का जो प्रोसेस है पॉलिनेशन का उसको करेंगे। और थर्ड हमने पार्ट बताया आपको जो कि आपके प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल के बारे में, पिस्टिल और स्टेमन के बारे में, ठीक। अब ये जो दोनों पार्ट हैं पिस्टिल और स्टेमन, इसको एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो आपका स्टेमन है वो होता है आपके फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बताया हमने आपको स्टेमन के बारे में? स्टेमन आपके फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टेमन के इस पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, और ये होता है हमारा एंथर, ठीक। क्या बताया हमने आपको कि स्टेमन आपके फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें आपका ये जो स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंट होता है और ये स्ट्रक्चर होता है आपका एंथर, ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें फ्लावर की तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेमन जो है प्रेजेंट होंगे। एक स्टेमन तो आपका प्रेजेंट नहीं होगा, तो बहुत सारे स्टेमन को हम बोलते हैं कलेक्टिवली, हम इनको बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक। क्या बताया हमने आपको? स्टेमन आपके फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं एंथर, और बहुत सारे एंड्रोसियम जो है मिलके फॉर्म करते हैं आपका स्ट्रक्चर एंड्रोसियम। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है फ्लावर का वो होता है हमारा पिस्टल, और पिस्टल जो होता है आपके फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक। और अगर हम बात करें पिस्टिल की तो पिस्टिल का ये पार्ट होता है आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक। और इसको हम बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल। और ये जो पार्ट है आपका फीमेल का बॉटम वाला, इसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं हम? ओवरी। तो क्या बताया हमने आपको? पिस्टिल फीमेल का रिप्रोडक्टिव फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका ये पार्ट होता है स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये जो होता है आपका स्वेलन पार्ट, इसको हम बोलते हैं ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक। आई होप ये दोनों स्ट्रक्चर आपको स्टेमन और पिस्टल के समझ में आए होंगे। आपको बस अभी इतने ही ध्यान रखना, आगे जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें और पढ़ोगे, तो अभी आपकी क्लास तक इतना ही सीमित है, तो बस आप इतना ही अभी पढ़िए, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर की। अब आपकी एनसीईआरटी में दो तरह के फ्लावर दिए हुए हैं, एक है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, सॉरी पहले जो हमने स्लाइड बताई आपको पहले वाली, उसमें हम एक चीज आपको बताना भूल गए, तो इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम आपको वो बता देते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि बहुत सारे स्टेमन जो है मिलके फॉर्म करते हैं एंड्रोसियम का, उसी तरह आपके बहुत सारे पिस्टिल मिलके फॉर्म करेंगे गाइनोशियम, उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे जो हमारा मेन टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया कि जो फ्लावर होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि फ्लावर में आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, ठीक। क्या बताया हमने आपको कि बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर हैं जिसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही में प्रेजेंट होगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल आपका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है हिबिस्कस, हिबिस्कस, ठीक, एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। और मस्टर्ड,
मस्टर्ड। ठीक, अब वहीं पे अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आप नाम से ही जान गए होंगे कि इसमें क्या होगा, आइदर एक फ्लावर में आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा और दूसरे में आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक, क्या बताया हमने आपको, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ऐसे फ्लावर हैं जिनमें सिर्फ एक फ्लावर में सिर्फ आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और दूसरे फ्लावर में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। इसका एग्जांपल है आपका पपाया एंड वाटरमेलन। पपाया एंड वाटरमेलन। ठीक, ये हुए आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आई होप अभी तक हमने आपको जितना भी फ्लावर के बारे में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा, और अभी तक हमने जितना भी फ्लावर के बारे में डिस्कस किया है, चलिए उन सब चीजों को लिख लेते हैं जिससे आपका एक प्रॉपर नोट्स बन सके। ठीक, अब देखिए फ्लावर में आपका पहला जो पॉइंट है वो ये है, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। क्या बताया हमने आपको, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक, और सेकेंड पॉइंट है, ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन रोल्स, नेमली सेपल्स, पेटल्स, स्टेम एंड पिस्टल। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है, ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन रोल्स, नेमली सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टेमन और पिस्टल के बारे में। अगर हम स्टेमन की बात करें तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, एंड इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, तो पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट। अगर आपने कभी ना कभी तो हिबिस्कस के जो फ्लावर होते हैं उसको टच किया होगा, तो क्या होता है कि जब आप उसके मिडल पार्ट को टच करते हो तो उसमें आपके हाथों में जो है एक येलोइश कलर का जो पाउडरी सब्सटेंस होता है आपके हाथों में आके चिपक जाता है, तो वही आपका पॉलन ग्रेन होता है। ठीक, तो क्या हुआ, इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन दैट आर येलोइश इन कलर। ठीक, अब देखिए सेकेंड आपका पिस्टल के बारे में। पिस्टल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। ठीक, और इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इतना हुआ आपके स्टेमन और पिस्टल के बारे में। अब नेक्स्ट आपका पिस्टल के बारे में कुछ और पॉइंट्स है, तो चलिए हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द स्वेल एंड बॉटम पार्ट ऑफ पिस्टल इज ओवरी। हमने आपको इसका स्ट्रक्चर बता रखा है ओवरी का, फिर से हम आपको एक बार ऐसे ही रफली डायग्राम बना के बता देते हैं। ये जो पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, वो है आपका क्या, ओवरी। ठीक, एंड मिडिल इलोंगेटेड पार्ट इज स्टाइल, ये आपका स्टाइल है। ठीक, और द टर्मिनल पार्ट इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा। ठीक, क्या बताया हमने आपको, द स्वेलन बॉटम पार्ट इज ओवरी, मिडिल इलोंगेटेड पार्ट इज स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट इज स्टिग्मा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है, द ओवरी कंटेन ओव्यूल। ओवरी कंटेन ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। एंड एग सेल क्या है आपका, फीमेल गैमीट, जो कि आपके मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन करेगा और नए इंडिविजुअल को जो है प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपका आता है पॉलिनेशन, जो कि आपके जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं अबाउट पॉलिनेशन। अब देखिए अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन बेसिकली होता है आपका जो मेल गैमीट आपका फॉर्म हुआ है, मेल गैमीट फॉर्म हुआ है आपका, मेल गैमीट फॉर्म हुआ है, उसका ट्रांसफर करना कहां, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। ठीक, क्या बताया हमने आपको, पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो आपका मेल गैमेट फॉर्म होता है
उसका ट्रांसफर करना कहां पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। ठीक, अब पॉलिनेशन आपका बेसिकली होता है दो तरह का, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए, अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि आपका जो मेल गैमीट प्रोड्यूस हुआ है, मेल गैमीट जो फॉर्म हुआ है उसका ट्रांसफर करना कहाँ, सेम प्लांट पे, सेम फ्लावर में है, जहां पे आपका मेल गैमीट जो है प्रोड्यूस हुआ है उसी के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ट्रांसफर करना। जैसे अगर मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊं तो मान लीजिए आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब क्या होगा कि आपका जो मेल पार्ट है वो जो है मेल गैमेट मतलब पॉलन ग्रेन्स को जो है प्रोड्यूस करेगा। अब इसका ट्रांसफर कहां, इसी फीमेल फ्लावर पे, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, और अगर हम वहीं पे बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि आपका जो मेल गैमेट फॉर्म हुआ है वो एक फ्लावर पे होगा और उसका जो ट्रांसफर है वो दूसरे फीमेल फ्लावर पे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ आपके मेल गैमेट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल फ्लावर प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है आपका मेल गैमेट्स को। अब इसका ट्रांसफर करना कहां पे, दूसरे फीमेल फ्लावर पे। इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, अब देखिए, अब बात आती है कि ये पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। तो इसमें आपके बहुत सारे एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन का जो है काम करते हैं, और उन एजेंट को हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स। ठीक, अब इसमें आपके बायोटिक भी आते हैं और एबायोटिक भी आते हैं। बायोटिक में आपका आते हैं, बायोटिक में अगर हम बात करें बायोटिक में, तो इसमें आपका बर्ड आता है, बर्ड हो गया, बैट हो गया, बीज हो गई, और भी बहुत सारे लिजर्ड्स वगैरह भी इसमें आते हैं। और एबायोटिक में आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। एंड आई होप इतनी चीजें अभी तक जितना भी हमने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अब तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक, अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो आपके, अगर हम बात करें फीमेल जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसके जो है स्टिग्मा पे आके जो है ट्रांसफर होता है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ये दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, आपका पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, और वहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन, pollen grain are transferred to stigma of an other flower through agents like air, water और एनिमल, और इन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स। ठीक, अब ये जो एजेंट्स होते हैं आपके वो मेनली जो है जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें इनकी जरूरत पड़ती है। कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन में भी पड़ जाता है, लेकिन उतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है उस चीज पे। अभी बस आप इतना ही ध्यान रखिए, जो हमारे एजेंट्स होते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो सिर्फ हमारे क्रॉस पॉलिनेशन में इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक, अब देखो बच्चों, आपका पॉलिनेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो है आपका फर्टिलाइजेशन। तो हमने देखा कि पॉलिनेशन से क्या हुआ कि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो या तो एयर के थ्रू या फिर वाटर या जो भी आपका पॉलिनेटर्स था वो लेके आए क्या, आपके मेल गैमेट्स या फिर पॉलन ग्रेन्स को। कहाँ पे, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस पे, ये क्या है आपका स्टिग्मा पे। ठीक, अब क्या हुआ
ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स आए हैं वो आपका सिर्फ 1 या 2 नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं पॉलन ग्रेन्स आते हैं, लगभग 50 या 100 के आसपास जो है आपके पॉलन ग्रेन्स आते हैं। अब इनमें क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स आपके आए हैं वो जो है ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? ग्रो करेंगे और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पॉलन ट्यूब। ठीक, क्या बताया हमने आपको? पॉलिनेशन के द्वारा जो आपके जो पॉलन ग्रेन्स आए स्टिग्मा पे वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। अब क्या होगा, जो भी आपके पॉलन ग्रेन्स आए हैं उनमें से जो सबसे पहला, जो भी आपका जो सबसे पहला जो पॉलन ग्रेन ग्रो होके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके ओव्यूल्स के पास पहुंचेगा, वही जो है आपके ये जो आपका फीमेल गैमेट है उसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा ओव्यूल। क्या बताया हमने आपको कि यहाँ पे स्टिग्मा पे आप पे लगभग 50 to 100 जो है पॉलन ग्रेन्स आएंगे और ये सारे जो है पॉलन ट्यूब का जो है फॉर्मेशन करेंगे। अब इनमें से जो फर्स्ट आपका जो है पॉलन ट्यूब फॉर्म होके ओव्यूल तक पहुंचेगा वो जो है आगे का जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का उसको करेगा। ठीक, अब देखो बच्चों, ये जो आपका पॉलन ट्यूब है उससे आपके दो मेल गैमीट इस ओव्यूल तक आएंगे। ठीक, क्या बताया हमने आपको? इस पॉलन ट्यूब के थ्रू आपके दो मेल गैमीट आके ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब आगे का जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का हम उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये आपका ओव्यूल का जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, आपके जो दो मेल गैमेट्स आए हैं वो क्या करेंगे, इसमें से आपका एक मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, एक मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा और जो आपका दूसरा मेल गैमेट है वो जो है इस एक्स सेल के साथ फ्यूज होगा। ठीक, अब इन्हीं दोनों को हम मिला के बोलते हैं आपका डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, हमने क्या बताया, जो दो मेल गैमेट आपके पॉलन ट्यूब से आए हैं उनमें से आपका एक मेल गैमेट ओव्यूल के जो है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा और दूसरा मेल गैमेट आपके एक्स सेल से फ्यूज होगा और इन दोनों फ्यूजन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए क्या हुआ, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और ये मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके फॉर्म करता है एंडोस्पर्म का। क्या बताया, एक मेल गैमेट फ्यूज होके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और जो है आपका सेकेंड मेल गैमेट है वो जो है एक्स सेल के साथ फ्यूज होके आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा और इसको हम बोलते हैं आपका सिनगैमी। ठीक, आप ये जो दोनों टर्म्स हैं उसको याद रखिएगा, एक तो ट्रिपल फ्यूजन और एक सिनगैमी, और इन दोनों को हम बोलते हैं, इन दोनों प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, और फर्दर क्या होगा, ये जो आपके जाइगोट हैं वो जो है डिवाइड करेंगे और एक जो है धीरे धीरे डिवाइड करके सेल्स का डिवीजन करेंगे और नए जो है ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन करेंगे। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में और सिनगैमी के बारे में। अब देखिए बच्चों, फर्टिलाइजेशन में आपका पहला पॉइंट है पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म्स pollen tube which passes through style to reach up to the ovules present in ovary। ठीक, pollen grain germinate होगा और फॉर्म करेगा pollen tube और जिसके द्वारा जो आपके मेल गैमेट्स हैं वो ओवरी तक पहुंचेंगे। With each pollen tube 2 male gametes are rich। ठीक, और एक जो pollen tube से आपके 2 मेल गैमेट ओवरी तक पहुंचेंगे। 1 male gamete fuse with
पोलर न्यूक्लियाई विच इज प्रेजेंट इन आपका ओव्यूल, ओव्यूल, ठीक। एंड सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज विथ एग सेल, ठीक। क्या हुआ, फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई एंड सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज विथ एग सेल एंड दीज आर कलेक्टिवली नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है वन मेल गैमीट प्लस पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा आपका एंडोस्पर्म। अब देखिए ये जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं वो अगर हम इनके वर्किंग की बात करें तो ये बेसिकली आपके जो डेवलपिंग जो सीड्स होते हैं उनको जो है डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होते हैं उनको जो है आपका फूड प्रोवाइड कराते, ठीक। आप बस अब इतना ही ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन एंड सेकेंड मेल गैमीट प्लस एग सेल गिव्स जाइगोट और इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। और इन दोनों को हम मिला के सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए आगे क्या होगा, आपका ये जो जाइगोट है वो जो है डिवाइड करेगा। इसमें जो अब इसकी जो सेल्स के नंबर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, सेल्स नंबर इंक्रीज होंगे और ये फॉर्म क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। क्या बताया हमने आपको, जो आपका जाइगोट है वो जो है डिवाइड होगा और अपने जो सेल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज करके फॉर्म करेगा एम्ब्रियो का, ठीक। और ये जो आपके ओव्यूल हैं वो होंगे, ओव्यूल जो है वो क्या करेगा, अपने ऊपर एक थिक लेयर की जो है कोटिंग कर लेगा और चेंज हो जाएगा किसमें, सीड्स में, ठीक। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, 1 मिनट। क्या बताया हमने आपको, जाइगोट जो है डिवाइड होगा और अपने जो सेल्स के नंबर है उनको इंक्रीज करेगा और फॉर्म करेगा आपका एम्ब्रियो का। और ओव्यूल्स जो हैं वो जो है अपने ऊपर एक थिक लेयर की जो है कोटिंग करेंगे, थिक लेयर कोटिंग एंड फॉर्म क्या करेंगे, आपका सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। किससे, ओव्यूल से, ओके। अब क्या होगा, जो आपका ओवरी वो चेंज होगा आपका फ्रूट में और जो बाकी पार्ट्स बचे जैसे आपका सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया और जो भी पार्ट्स बचते हैं वो जो होते हैं वो प्लांट से जो है फ्लावर या प्लांट से जो है गिर जाते हैं, ठीक। क्या बताया हमने आपको, जाइगोट जो है डिवाइड होगा, सेल्स उस नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा, फॉर्म करेगा एम्ब्रियो का और ओव्यूल्स आपका फर्दर अपने ऊपर जो है एक थिक लेयर की जो है कोटिंग करेगा और फॉर्म करेगा सीड का फॉर्मेशन करेगा और ओवरी जो है आपकी फ्रूट में चेंज हो जाएगी और जो अदर पार्ट्स हैं जैसे पेटल्स सेपल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके जो है गिर जाएंगे, फॉल ऑफ, ठीक। ये यहां तक था आपका फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स के बारे में। आई होप जितना भी अभी तक हमने आपको फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स के बारे में समझाया होगा वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। और आप फिर से अगर नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो आप फिर से उस वीडियो को देखिएगा और जहां भी नहीं समझ में आता है उसका आप एक 1-2 बार जो है रिवीजन करिएगा तो चीजें आपको और जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब देखिए आपका एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में जर्मिनेशन वाला, तो आप उसको एक बार वहां से पढ़ लीजिएगा। बस वैसे मैंने एक बार स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है, ये आपका जो प्लीम्यूल है वो जो है आपका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर जो है स्टेम है और जो आपका ये रेडिकल है वो है फ्यूचर रूट, ठीक। और बाकी आप अपनी एनसीईआरटी से एक बार देख लीजिएगा। और इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है उसके बारे में, ठीक। और बच्चों प्लीज अभी ना बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करिए क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ गया है, ठीक। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।